आफ्टरनून क्लास। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द बेसिक अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और यू कैन से द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, जिसके एंटीरियर एंड पे क्या होता है माउथ, एंटीरियर मीन्स फ्रंट पोजीशन पे, ठीक है, और पोस्टीरियर पोजीशन पे क्या होता है एनस। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो स्टार्टिंग करोगे आप माउथ इज़ ओपन इनटू द ईसोफेगस ओपन इनटू द स्टोमक इज़ ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ द लार्ज कॉइल ट्यूब, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन की जो हम बात करेंगे, यहाँ पे वो जो पहले डाइजेस्टिव ऑर्गन की हम बात करेंगे वो है माउथ, ठीक है। तो माउथ आप कह सकते हो इट इज सराउंडिंग बाय द या बाउंडेड बाय द 2 लिप्स, इट इज बाउंडेड बाय 2 लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ठीक है। और माउथ किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन द इंजेशन ऑफ फूड। तो मैंने जब आपको बेसिक स्टेप बताए थे न्यूट्रिशन के, उसमें मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन हैविंग द 5 बेसिक स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ द इंजेशन ऑफ फूड, मतलब इनटेकिंग। तो आप फूड को कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन में लेते हो, इंजेशन में। फूड को कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन में लेते हो, माउथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब माउथ, ठीक है। अब माउथ के अंदर जो स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, ठीक है। तो जो आप अपना माउथ ओपन करते हो ना, उसमें जितना भी स्पेस है, मतलब आप कह सकते हो कि माउथ के अंदर आपके टीथ हैं, वो टंग है, वो किस में प्रेजेंट है, उस स्पेस में प्रेजेंट है जो किसके अंदर है, माउथ के अंदर। और इस स्पेस के लिए, स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बक्कल कैविटी, और यू कैन से द ओरल कैविटी। The space that is present inside the mouth it is known as the buccal cavity और oral cavity। तो इस बक्कल कैविटी में और ओरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है आपके, तो बक्कल कैविटी में और ओरल कैविटी में आपके प्रेजेंट है टीथ और टंग। क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है और टंग है। तो टीथ हैं, आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो जूनियर क्लासेस से, कि जो टीथ हैं ह्यूमन बींग्स में कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं टीथ के। एक कौन सा सेट होता है, प्राइमरी टीथ, और यू कैन से द मिल्क टीथ, जो सबसे पहले ग्रो करते हैं टीथ, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ। सेकंड सेट होता है टीथ का परमानेंट टीथ। कौन सा होता है, परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ इज रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ एंड परमानेंट टीथ कांट रिप्लेस इन द फ्यूचर, वो कभी रिप्लेस नहीं होते हैं परमानेंट टीथ। तो जब चाइल्ड ग्रो कर रहा होता है तो सबसे पहले आते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं दूध के दांत आ रहे हैं बच्चों में, तो वो होते हैं प्राइमरी टीथ, और उन टीथ के नंबर कितने होते हैं, 20, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ विच ग्रो आफ्टर द मिल्क टीथ एंड मिल्क टीथ इज रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के कितने नंबर होते हैं, 32, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स में मिल्क टीथ है वो कितनी बार है या कितनी बार एराइज होते हैं, 2 बार, 2 सेट है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डायफायोडोंट। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डायफायोडोंट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ कि ह्यूमन बींग्स में टीथ हैं वो कितने टाइप्स के हैं, तो कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट है इंसीजर, नेक्स्ट है कैनाइंस, फिर है प्रीमोलर्स, और फिर है मोलर्स, ठीक है। तो जो इंसीजर्स हैं वो कैसे हैं, आपके फ्रंट टीथ, जो सबसे आगे वाले फ्रंट के टीथ हैं वो क्या हैं, इंसीजर्स, जो उनके नेक्स्ट हैं, और जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने किसी किसी में बिल्कुल पॉइंटेड होता है टीथ, वो कैसे होते हैं, कैनाइंस इंसीजर्स के बाद। इंसीजर्स के बाद जो मोलर्स होते हैं वो क्या
इंसीजर्स के कैनाइंस के बाद जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स के बाद सबसे जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? मोलर्स। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड, बेसिक इम्पोर्टेंट। इंसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं बाइटिंग करने में, ठीक है, और कैनाइंस जो होता है वो होता है टीयरिंग करने में। तो कैनाइंस वर्ड आया है जो जितने भी आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस जो मीट और फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स की, तो उनके जो अपने टीथ होंगे, फॉर एग्जांपल डॉग, लॉयन, टाइगर्स, तो जो उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, ठीक है। तो वो किस में हेल्प करते हैं? टीयरिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो अगर आप नंबर की बात करो तो देखो, नंबर याद करने के लिए डेंटल फॉर्मूला है, किसका बता रही हूँ मैं? परमानेंट टीथ का, याद रखना बस, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 2123। ये नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ टीथ, हाफ नंबर ऑफ टीथ, half number of teeth in upper jaw and half number of teeth in lower jaw and half number of teeth in lower jaw। और ऑर्डर वो सेम है कि पहले इंसीजर से, आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, कैनाइन से, प्रीमोलर से और मोलर से। देखो करना क्या है आपको भाई, हाफ हाफ नंबर है, ठीक है, कि जैसे मैंने ये जॉ बनाए हैं, ये हो गया अपर जॉ और ये लोअर जॉ, इसका हाफ पोर्शन कर दो। तो हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली वन पार्ट को, कि यहाँ पे इंसीजर्स हाफ पोर्शन में कितने हैं? 2 हैं, कैनाइंस 1 है, ये बड़ा वाला मैंने कैनाइंस बना दिया, ठीक है। फिर 2 आपके प्रीमोलर्स हैं, स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 3 आपके मोलर्स हैं, ये ऐसे ही यहाँ पे ये कैनाइंस है, ठीक है, सॉरी इंसीजर्स है, ये एक कैनाइंस है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 क्या हैं? मोलर्स, ठीक है। तो आपको पूरे जॉ को कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करो, ये हाफ क्या कर दो प्लस, और पूरा जॉ कैलकुलेट करना है भाई, ये तो पूरा जॉ है, तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय 2। फॉर एग्जांपल इंसीजर्स के नंबर निकालने हैं आपको, 2 और 2 कितना हो गया? 4 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, कितना नंबर आएगा? 8। कैनाइंस का निकालना है 1 और 1 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, कितने नंबर हो गए? 4, ठीक है। प्रीमोलर्स 2 और 2 4 2 ज़ा 8, ठीक है। मोलर्स 3 और 3 6 2 ज़ा 12। तो इंसीजर के नंबर कितने हो गए? 8। कैनाइंस के नंबर कितने हो गए? 4। प्रीमोलर के कितने नंबर हो गए? 8। और मोलर्स के कितने नंबर हो गए? 12। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ, किसकी बात कर रही हूँ मैं? परमानेंट टीथ में। तो कितने नंबर होते हैं? 20। जबकि आप मिल्क टीथ की बात करो तो कितने नंबर हो? 32, सॉरी, परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ में कितने नंबर हो गए? 32। और मिल्क टीथ में कितने नंबर हो गए? 20। क्योंकि मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर्स। जब बच्चों के दांत आते हैं दूध के, उनमें कभी भी प्रीमोलर्स नहीं आते, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए मिल्क टीथ के? 20। और परमानेंट टीथ के कितने हो गए? 32। उनमें से इंसीजर 8 हैं जो आपके फ्रंट टीथ है, उसके जो साइड में है वो 4 है आपके कैनाइंस, प्रीमोलर्स हैं आपके 8 और मोलर्स हैं आपके कितने? 12, ठीक है। तो टीथ किस में हेल्प करेंगे? च्यूइंग एंड द बाइटिंग ऑफ फूड, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है टंग की, ठीक है। तो टंग्स किस में हेल्प करती हैं? इट हेल्प इन द टेस्टिंग ऑफ फूड। टेस्टिंग ऑफ फूड का मतलब है कि जब आप फूड ईट करते हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि फूड सॉल्टी है, स्वीट टेस्ट है उसका, बिटर है, बिटर मतलब कड़वा है या सौर है या खट्टा है, क्योंकि टंग्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। टंग्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, डेट हेल्प इन द टेस्टिंग ऑफ फूड। तो ये किस में प्रेजेंट है? बक्कल केविटी में, ठीक है। तो बक्कल केविटी में क्या प्रेजेंट है? टीथ। और क्या प्रेजेंट है? टंग, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द माउथ। तो माउथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है वो कौन सी है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड किस में प्रेजेंट है? इट प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल केविटी, ठीक है। सो दिस सलाइवरी ग्लैंड रिलीज द सलाइवा। जैसे आप कहते हो ना, आपका
मतलब आपका फेवरेट फूड अगर आपके सामने हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो जो पानी होता है वो क्या होता है, सलाइवा। क्या होता है, सलाइवा। कहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो, सलाइवरी ग्लैंड से। तो दिस सलाइवा कंटेन अ डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ नोन एज द सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है वो, सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और मैंने आपको कल एंजाइम्स बताए थे, एंजाइम्स एक्ट एज द बायोकैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो दिस सलाइवरी एमाइलेज इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है। किस ऑर्गन में डाइजेस्ट हो रहा है, माउथ में। किसकी हेल्प से डाइजेस्ट हो रहा है, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को कौन रिलीज़ कर रहा है, सलाइवा। और सलाइवा को अल्टीमेटली कौन रिलीज़ कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी एमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो स्टार्च है इट विल गेट ब्रेकन डाउन इनटू द शुगर और यू कैन से द माल्टोस। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करोगे, मैं थोड़ा हाई लेवल पढ़ा दिया यहाँ माल्टोस, तो आप शुगर लिखोगे। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द शुगर। और जो पीएच पे ये एक्ट करेंगी उसका पीएच होगा 1.8। ठीक है, तो माउथ में किसका डाइजेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का। किसकी हेल्प से हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो टंग है, टंग दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो किस में हेल्प कर रहा है, टेस्टिंग ऑफ द फूड में। सेकंड, इट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। किस फूड को किसके साथ मिक्स करेगा, वो सलाइवा के साथ मिक्स करेगा। ठीक है, ताकि जो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या हो सके, इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है स्टार्च विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू द शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैस्टिगेशन ऑफ द फूड, मैस्टिगेशन ऑफ फूड। मैस्टिगेशन ऑफ फूड का मतलब है फूड का चबाना। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है, टीथ की हेल्प से हो रहा है। और कौन हेल्प कर रही हैं, सलाइवरी एमाइलेज हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैस्टिगेशन ऑफ फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलस स्ट्रक्चर में। मतलब एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसके अंदर आपका जो डाइजेस्टिव फूड है वो होगा। अब ये बोलस किस में कन्वे होगा या किस में ट्रांसफ़र होगा, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में। और यू कैन से द फूड पाइप, सेकंड डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो फर्स्ट हमने बात करी थी माउथ की, तो माउथ की मैंने कह दिया कि यहाँ पे क्या बन गया है, बोलस, जिसमें आपका डाइजेस्टिव फूड है। ओनली डाइजेशन किसका हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का, बाकी किसी का डाइजेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन्स ऐसे ही हैं, फैट ऐसे ही हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट ऐसे ही हैं। तो ये बोलस किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ईसोफेगस की तरफ। और ईसोफेगस से किस में जाएगा, ये स्टोमक में। तो ईसोफेगस का फंक्शन ये होता है, या ईसोफेगस और यू कैन से द फूड पाइप, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। बस वो कनेक्शन है। ईसोफेगस में नो डाइजेशन विल टेक प्लेस, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन नहीं होगा। वो एक पाथवे है कि फूड जो है माउथ से किस में जा रहा है, स्टोमक में। ठीक है, तो ईसोफेगस इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी फूड या बोलस फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक, फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट किस में आ गया, फूड किस में ट्रांसफ़र हो गया, स्टोमक में। ठीक है, और याद रखना जब फूड ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द अनदर पार्ट, जो ऑल ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन उनकी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी। क्या करेंगी,
मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, contract and relax, so the food pass from one digestive organ to other digestive organ. जैसे ईसोफेगस, माउथ से फूड जा रहा है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फूड जा रहा है स्टोमक में, स्टोमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सब एवरी ऑर्गन मसल विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, एवरी ऑर्गन डाइजेस्टिव ऑर्गन और रिलैक्स, ठीक है। दैट मूवमेंट इट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहेंगे उस मूवमेंट को? द मूवमेंट इट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे? पेरिस्टाल्टिक। तो नाउ कम टू द स्टोमक, ठीक है। तो स्टोमक क्या होता है? स्टोमक इट इज द जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन, जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन, ठीक है। जो क्या हो जाता है? एक्सपैंड, अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है जब क्या हो जाए? फूड एंटर करता है। दैट कैन एक्सपैंड ऑन एंटरिंग द फूड, ऑन एंटरिंग द फूड। तो देखिए ये मैं थोड़ा बता रही हूँ आपको, पर आपके सिलेबस के लिए या एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो स्टोमक होता है ना, उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है कार्डियक, ये वाला पार्ट जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है, ये होता है फंडस, और ये लास्ट वाला पार्ट होता है पायरोलिक, ठीक है। बस मैं आपको बता रही हूँ नॉलेज के लिए कि जो स्टोमक है वो फर्दर कितने पार्ट से बना होता है? 3 पार्ट से। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा होता है पायरोलिक, ठीक है। तो अब स्टोमक के अंदर कौन सी ग्लैंड है? स्टोमक के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। क्या कौन सी ग्लैंड होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज कर रही हैं वो? गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रही हैं, ठीक है। और इस गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया, दोबारा बता रही हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस ऑर्गन में प्रेजेंट है? स्टोमक में, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज कर रही हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज कर रही हैं वो? गैस्ट्रिक जूस। नाउ दिस गैस्ट्रिक जूस having the 3 component which is very important for the digestion of food. First component is the HCl. Yes, chemistry में पढ़ा है अपने HCl, that is the hydrochloric acid. तो now in the human digestive system HCl perform the 2 function. First, it kill the microorganism. It kill the microorganism that can come along with the food. जब आप फूड ईट करते हो, सपोज उस फूड में वो कॉन्टामिनेटेड है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको कर देता है किल। कौन किल कर देगा? HCl. सेकेंड, इट मेक द फूड मीडियम एसिडिक इन स्टोमक. इट मेक द फूड मीडियम एसिडिक इन स्टोमक, और वो अभी आपको पता चलेगा इसकी इम्पोर्टेंस। तो HCl के कितने फंक्शन हो गए? 2. इट किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कम अलॉन्ग विद द फूड, एंड इट मेक द फूड मीडियम एसिडिक इन द स्टोमक. नेक्स्ट कंपोनेंट इज द म्यूकस. भाई अब HCl है, एसिडिक सिक्रेशन है, तो स्टोमक की वॉल को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्शन कौन देता है HCl से? म्यूकस. इट इज़ द स्लाइमी सिक्रेशन. तो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, जनरली आपने सुना होगा कि जलन हो रही है पेट में, एसिडिटी हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि HCl जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है और म्यूकस इतना रिलीज़ नहीं हो पा रहा, तो वो स्टोमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? इट प्रोटेक्ट the stomach wall. It protect stomach wall from HCl secretion. It protect stomach wall from HCl secretion. अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा, ठीक है,
if the mucus is not secreted, if mucus is not secreted, it can cause acidity, can cause acidity. ठीक है, और क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं. अल्सर मतलब थोड़े से छाले, जलन होना, गैस्ट्रिक अल्सर, और यू कैन से द स्टोमक अल्सर. तो ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूकस एंड व्हाट विल हैपन इफ द म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड. तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज द पैप्सिन. तो पैप्सिन इट इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम. जैसे फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या पढ़ लिया आपने, सलाइवरी एमाइलेज. किसने रिलीज़ करा था, सलाइवा ने. ठीक है, और कौन सी ग्लैंड थी, सलाइवरी ग्लैंड. तो यहाँ पे पैप्सिन है, कौन रिलीज़ कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रही है, गैस्ट्रिक जूस. अब देखिए पैप्सिन, तो पैप्सिन किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. किस में हेल्प कर रहा है वो, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. लेकिन कब, ओनली व्हेन फूड मीडियम इज एसिडिक, only when food medium is acidic. अब इम्पोर्टेंस समझ में आ गई. मतलब जब तक कि स्टोमक के अंदर HCl सीक्रेट नहीं होगा और फूड मीडियम एसिडिक नहीं होगा, तब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा. इसका मतलब है पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज़ करती हैं इनएक्टिव एंजाइम, दैट इज़ द पैप्सिनोजन. कौन सी स्टेज होती है ये, इनएक्टिव, मतलब ये नॉन फंक्शनल है यहाँ पे. लेकिन जब इसको किसका सीक्रेशन मिलता है, HCl का, इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl इट गेट कन्वर्टेड इनटू द पैप्सिन एंड पैप्सिन इज़ द एक्टिव फॉर्म. ठीक है, तो पैप्सिन किस में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है कि प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन्स. अभी याद रखना, प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, लेकिन पेप्टोन्स है. इट इज़ द मोस्ट सिमिलर फॉर्म एज कंपैरिजन टू द प्रोटीन्स. कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है अभी फूड का, तो प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू द पेप्टोन्स. ठीक है, तो 30% ऑफ डाइजेशन, 30% ऑफ फूड डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टोमक, टेक प्लेस इन स्टोमक. ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, और ओनली किसका हुआ है अभी, प्रोटीन्स का. ठीक है, और मैंने यहाँ बात करी ना फूड मीडियम एसिडिक, तो किस pH पे वर्क करते हैं ये, 6.8 पे. तो आपने पढ़ा होगा pH कि 7 से वैल्यू कम है तो वो होते हैं एसिडिक, 7 से वैल्यू ज़्यादा है तो वो होते हैं एल्कलाइन. तो यहाँ पे फूड मीडियम कैसा है, एसिडिक. तो आज मैंने आपको बताया है डाइजेस्टिव ऑर्गन, माउथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ईसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और स्टोमक. इसके आगे हम करेंगे कल. ओके, थैंक यू.